25,000 लोगों को तय कर लिया। तो सरदार इब्राहिम खान साहब का क्रेडिट है कि इन्होंने उसका इंतकाम लिया। कब? 1947। इसमें कहां आता है ये कि मैंने सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान को अपना हीरो का, या मैं सरदार इब्राहिम को कौमी हीरो मानता हूं? नायलो कम समझो, मैंने अगर सरदार इब्राहिम को हीरो मानना होता तो मैं जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी में होता, मैं हला के पाकिस्तान की बात कर रहा होता। मैंने अगर सरदार इब्राहिम को हीरो मानना होता तो मुझे क्या जरूरत थी कि मैं अस्कोर के एक ऐसे बंदे को अपना लीडर मानता रहा 19 साल तक, जिसके साथ उसकी अपनी बेटी भी नहीं है, जिसके साथ उसका अपना भाई भी नहीं है। अस्कोर से कोई महज इस बुनियाद पर कि वो आजादी खुद मुख्तारी की बात करता था, महज इस पे वो शहीद मकबूल भट्ट का पैरोकार होने का दाई था। और मैंने अगर लीडर मानना होता, मैंने अगर किसी को हीरो मानना होता, इलाके की बुनियाद पर, कबीले की बुनियाद पर, नस्ल की बुनियाद पर, रिश्ते की बुनियाद पर, नाते की बुनियाद पर, तो मैं रावलाकोट से, मैं और सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान एक ही गांव नहीं, एक ही वार्ड से ताल्लुक रखते हैं। बाकी ताल्लुक वास्ते को छोड़िए, मुझे वहां से अस्तौर या मुझे वहां से जो है तरागाम जाने की क्या जरूरत थी? और फिर मैं जब उस बात को मैं कहता हूं कि मैं वो वाहिद आदमी हूं, पुंछ के अंदर वाहिद आदमी हूं जो सरदार मोहम्मद इब्राहिम और उनकी पार्टी के फाशिज्म का सबसे पहला और सबसे बड़ा शिकार हुआ। राजा जुल्फकार गवाह 5 जून 1986 को, जब मैं एनएसएफ का प्रेसिडेंट होता था, रावलाकोट में उस फाशिस्ट रवैया ने मेरी पीठ के अंदर से 3 चूड़ियां अंदर की थी। मैं 1 माह तक जो है उस फाशिज्म के खिलाफ लड़ने के जुर्म में मौत और हयात की कशमकश में मुब्तला था। ये तो मेरा ज़र्फ है कि मैं इतनी बड़ी नजरियाती तजाद के बाद, इतने बड़े जाती जबर के बाद भी जो किसी से सही काम हुआ है उसको रिकॉग्निशन दे रहा हूं। कोई मुझे बताए ना कैसे महाराजा हरि सिंह के जाबराना जालमाना निजाम के खिलाफ जो है जो है वो दुरुस्त नहीं थी, वो काबिल तकलीफ नहीं है। हाँ, उसके बाद जब मैं ये कहता हूं, मैं साथ ये कहता हूं, और सबसे पहले हमने किया, रावलाकोट में किया, 28 अप्रैल 1949 का जो मादा कराची है, उसका जो भी सिग्नेटरी है, मेरा कहना है वो कामी मुजरम है, वो काबिल इंसाफ है, वो जो कोई भी है, उसके खिलाफ हमने आवाज मुनज़्ज़म की। फिर मैं ये भी कहता हूं कि वो जो एक्ट 74 जो बदतरीन गुलामी की दस्तावेज है, उसके साथ जो एग्री करने वाले लोग हैं, उस पर जो इत्तफाक करने वाले लोग हैं, वो कामी गद्दार हैं। और उनमें एक नाम यकीनन सरदार इब्राहिम खान का भी है, सरदार मोहम्मद अब्दुल कयूम खान का भी है, कैश खुर्शीद का नाम भी है। कैसे कैसे लीडर्स आपने पैदा किए लोगों, मैं कहता शर्म आती है। अब्दुल हफीज पीरजादा के साथ ये जो एक्ट 74 है, जो गुलामी की बदतरीन दस्तावेज है, रावलपिंडी में अब्दुल हफीज पीरजादा के साथ एक कमरे में बैठकर इन तीनों नामनाद लीडर, चौथे आपके चौधरी नूर हुसैन खान साहब, यहाँ के ये 4 नामनाद बड़े लीडरान जो है, इन्होंने नहा की ना की, बस चू नचरा इत्तेफाक किया इस गुलामी की बदतरीन दस्तावेज पर। और फिर ये दस्तावेज नामनाद कानून सद असेंबली में पेश हुई, इसकी प्लेन रीडिंग भी नहीं हो, इसको अप्रूव कर दिया गया। और कहते हैं राजा जुल्फकार दुरुस्त, कहते हैं कैसी आजादी। ISI का मेजर औरंगजेब जो है वो असेंबली में बैठा था, कोई चू चिरा ना करे, प्लेन रीडिंग नहीं हुई, बिल पेश हुआ, सारू ने अंगूठा मारा। मैं तो उनको कामी गद्दार कहता हूं। पहले वहां इत्तेफाक करने वालों पर, जिन्होंने पिंडी में अब्दुल हफीज पीरजादा के साथ बैठकर जो है इस पे अपनी हाँ मिलाई, अपने ओके रिपोर्ट दी, फिर असेंबली में जाकर वो किया। अब मैं उस अमल को कैसे डिनाई करूं जो 50s में, जिसको कोई सरदार इब्राहिम के मानने वाले भी उसको इसलिए नहीं करते, हाईलाइट नहीं करते, यानी सरदार इब्राहिम को अपना बाप मानने वालों में भी ये जुर्रत नहीं है कि सरदार इब्राहिम के उस फैसला को, उस अमल को जो उसने पाकिस्तान की नंगी मदाखलत के खिलाफ जब जो है मुतवाजी गवर्नमेंट बनाई थी 55 में,
میں پاکستانی جابروں ظالموں مکاروں کے خلاف جڑے، قاتلوں کے خلاف لڑتے ہوئے سینکڑوں لوگوں کو قربان کروا دیا تھا، اس کے جناب کس اصول کس بنیاد پر کہ سردار ابراہیم کہہ رہا تھا 50s میں کہ یہ آج پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا نہیں ہے کہ وہ اپنی پاپٹ مسلم کانفرنس کی مجلس عاملہ سے آزاد کشمیر کے صدر کو گھر بھیجنے کا فیصلہ کرے، کون صدر ہوگا کون نہیں ہوگا، اس عمل کو کیسے ڈرائیو اس کو کیسے اپریشیٹ کیا جائے، لیکن اس عمل کو جو اسی سردار محمد ابراہیم خان نے سینکڑوں لوگوں کو قربان کروانے کے بعد بھی جا کر جب 1957 میں اسی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر اسی مسلم کانفرنس کی مجلس عاملہ کے نامینی کے طور پر آزاد کشمیر کے صدر کا حلف لیا تو وہ قابل نفرت بھی نہیں، غدارانہ فعل ہے لوگوں۔ اور ہم نے میں جو کہنا جو ہماری جو بغاوت کا جو کوئی باغی ہے، جس نظام کا باغی ہے جہاں کہیں ہے، جب جس نے بغاوت کی ہے وہ ہمارے لیے قابل قدر ہے، لیکن جو کوئی بھی ہے میرا باپ بھی کیوں نہیں ہے جس نے مسلک کی مفادات کے آگے سر جھکایا، ظالم کے سامنے کمپرومائز کیا، وہ غدار انسانیت ہے، غدار اکرام ہے، غدار کشمیر ہے۔ میرا ہیرو تو صرف ایک ہے جموں کشمیر، وہ شہید مقبول بٹ، اور وہ بھی اس لیے میں کہتا ہوں شہید مقبول بٹ ہیرو اس لیے ہے، پتہ نہیں شہید مقبول بٹ نے جو اگر شہید مقبول بٹ رہا ہو کہ باہر آ جاتا، یہ بات میں صاف کیے دیتا ہوں، مطلب اگر وہ ہینگ نہ ہوتے